नमस्कार। जीवन जीने की कला कार्यक्रम के इस अंक में मैं अर्चना सतीश आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर जीवन के अनेक रंगों से सजा गुलदस्ता लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। संवाद तीन तरह से होता है। बुद्धि का बुद्धि से, जो हम शब्दों के द्वारा करते हैं, हृदय का हृदय से, जो हम संगीत के द्वारा करते हैं, और आत्मा का आत्मा से, जो हम मौन के द्वारा करते हैं। जैसे जैसे हम मन की गहराइयों में उतरते हैं, शब्द से निशब्द और निशब्द से मौन की यात्रा प्रारंभ होती है। और वास्तव में मौन में ही जीवन के गूढ़ रहस्य और अर्थ समझ में आते हैं। विराट को तो वैसे भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूरी है कि आपका मन शांत हो, प्रसन्न हो, तृप्त हो, तभी आप मौन के संवाद को अनुभव कर सकते हैं। प्रिय गुरु जी, आत्मज्ञान क्या है और ये कैसे होता है? वितर्क से आत्मज्ञान होता है, तर्क से विज्ञान, कुतर्क से अज्ञान और वितर्क से आत्मज्ञान। जो जितने भी हम देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए संशोधन होते हैं, वो सब तर्क से आधारित है। तो विज्ञान का आधार तर्क है, और कुतर्क माने लगता है तर्क ऊपर से, मगर अज्ञान को बढ़ाता है। थोड़ा गहराई में जाके देखो, वो कुतर्क, वो उसमें तर्क नहीं है, वो सिर्फ गुमराह करने वाली तर्क, इसको कुतर्क कहते हैं। जैसे कोई कहे तर्क में, वो देखो दरवाजा आधा खुला है और आधा बंद है। आधा खुला है उसको क्या कह सकते हो? आधा बंद है। इसका मतलब तब तो ऐसा होना चाहिए गणित के हिसाब से, जब आधा खुला है तो आधा बंद है, तो पूरा खुला है तो पूरा बंद है। ये गणित लगाओ वहां तर्क, तो ये सच निकलेगा क्या? सच है क्या? संभव है क्या? ये असंभव है, मगर लगता है तर्कबद्ध। जब आधा खुला है तो आधा बंद कहते हो, तो पूरा खुला है तो पूरा बंद होना चाहिए। ये कुतर्क है। वितर्क माने जिसका उत्तर बाहर से नहीं आए। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? ये पूछते 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 जो भी उत्तर मिला, वो सब उत्तर को निष्कासित कर दो, छोड़ दोगे तो आत्मज्ञान। प्रिय गुरु जी, आप इतने प्यारे कैसे हैं? जब से मैंने अपना ध्यान आपकी तरफ लगाया है, तब से बस आप ही आप नजर आते हैं। क्या करूं? ठीक तो है। प्यार का वही लक्षण है, जहां मन लगता है वही सब जगह दिखता है। और उस प्यार को अंतर्मुख करो। जो मैं हूं सो तू है। जब मैं तुमको अच्छा लगता हूं, तुम कम थोड़ी ना उसमें। वो क्या मीरा भाई का एक वो है ना, जौहर की गोदी जौहर जाने, ऐसा जो है ना, सिर्फ प्रेमी ही प्रेम को पहचान पाएंगे, ज्ञानी ही ज्ञान को पहचान पाएंगे। तो पहचानने की भी एक अपनी कला है। गुरुजी, मुझे ऐसा साधक बनना है कि जब आपको याद करूं आप प्रकट हो जाएं। क्या करूं? माने इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा याद नहीं कर रहे हो हमको।
कभी कभार याद करना चाहते हो क्या? गुरुजी, हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं, उन्हें पूछते हैं, फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते? अच्छा, ये बताओ, हम सांस रोज लेते हैं, छोड़ते हैं, देखा है कभी हवा को? हवा को देखे बिना कैसे मान लिया ये हवा है? हर चीज देखने से ही मानेंगे? नहीं, भगवान देखने की वस्तु नहीं है। जिसको देखना है वो हमसे अलग दूर रहना पड़ेगा। कोई चीज आंखों के बहुत करीब लेके आओ, वो दिखता है? नहीं, आंखों से देखने के लिए दूरी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? भगवान को इतना दूर रखोगे? जो सांस से भी नजदीक है उसको देखने की वस्तु क्यों बनाते हो भाई? ये भूल हुई हमारे देश में। क्या हम देखने की चेष्टा करते रहते हैं? देखो मत, महसूस करो। जैसे आपका शरीर तो दिखता है, आपका मन किसी को दिखता है क्या? मन तो दिखता नहीं है, फिर मन है कि नहीं? और मन से भी सूक्ष्म जो है आत्मा, उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। वो परमात्मा दिखेगा कैसे सामने आगे तुम्हें? परमात्मा का मौजूदगी महसूस कर सकते हो। ऐसे ही प्यार, प्यार तो दिखने वाली चीज नहीं है, मगर प्यार का झलक, माने प्यार की जो 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 किरणें दिखते हैं, महसूस होते हैं। मगर जिनका आंख नहीं वो भी प्यार महसूस करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। जीवन की दौड़ भाग में जीवन कब हाथों से सरक जाता है पता ही नहीं चलता। नित्य प्रतिदिन के कार्य निपटाते निपटाते शरीर और मन दोनों थकान से भर जाते हैं। नींद से शरीर की थकान तो दूर हो जाती है, लेकिन मन को शायद एक पल का आराम नहीं मिलता। और जीवन की इसी पुनरावृत्ति से जन्म होता है रोगों का और जीवन कष्टों से घिर जाता है। तनावों से मुक्ति का एक सशक्त और कारगर माध्यम है सुदर्शन क्रिया। जब हमारी अपनी सांसों की लयात्मक प्रक्रिया द्वारा शरीर को तनावों से मुक्त किया जाता है, मन को शांत किया जाता है और जीवन को गहरा विश्राम मिलता है। दुनिया के लाखों लोग कहते हैं कि वे मुस्कुराते अधिक हैं, दूसरों का अधिक ख्याल रखते हैं, अधिक खुश हैं, कम गुस्सैल और कम तनाव का अनुभव करते हैं। ये केवल इसलिए कि प्रेम, सहजता और ज्ञान से एक गण्य व्यक्ति ने उनके जीवन को छू दिया। पूज्यनीय श्री श्री जी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज जिनेवा के संस्थापक भी हैं। सेवा भाव प्रेम को दर्शाता है। जिस रीति से बन सके सेवा करें। अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि आसपास के लोगों और संसार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तब आपका फूल सा हृदय खिलने लगता है। ग्रामीण युवक, शहर के युवक, सीधी सादी गृहस्थ महिलाएं या बड़े ओहदों में नियुक्त लोग, छोटे और बड़े, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, चाहे उनकी जात पात, देश, धर्म जो भी हो, हर कोई उनके एक लक्ष्य सेवा भावना की ओर आकर्षित होकर बदलाव लाने की भावना से जागृत होता है। अपघात उपरांत तनाव रहित कार्यक्रम युद्ध ग्रसित क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय मदद के लिए सदा अग्रसर है। जैसे कि हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई सुनामी आपदा में कर्मचारियों ने सारी रात राहत का काम कर सेवा भावना प्रकट की। पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब तक तनाव कम न हो, केवल भोजन और दवा काम नहीं कर सकते। दुर्घटनाग्रस्त लोगों के आरक्षण हेतु दीर्घकालीन योजना केंद्र का निर्माण हुआ। जून 2005 में पूजनीय श्री श्री जी ने मानवीय मूल्यों पर श्रीनगर में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीरी पंडित के प्रतिनिधियों का पहली बार आमना सामना हुआ।
विपत्तियां कभी बताकर नहीं आती, एक ही पल में अचानक पूरी दुनिया बदल जाती है। जीवन ठहर जाता है, विश्वास उठ जाता है, सिसकियां चारों ओर गूंजने लगती हैं। ऐसा कहीं भी पूरे विश्व में कभी भी हुआ है? जब संकट के बादल छाए हैं, मानवता ने पुकारा है सहायता के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार और उसके सदस्य हमेशा वहां पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने उनकी जरूरतों को पूरा किया, उनके मन को शांत किया और उन्हें जीवन के प्रति उम्मीद जताई, उन्हें विश्वास दिलाया कि जीवन फिर भी चलता है। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन और उसमें विश्वास और श्रद्धा। जब भी मानवता ने पुकारा, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों ने उनसे ये आश्वासन दिया कि हम साथ साथ हैं। जब भी भारत के इतिहास में बदलाव आया है, वो मानवीयता के विश्वास द्वारा आया है। अगर हर व्यक्ति में प्रेम, आनंद, विश्वास, दया, उत्साह, जोश, साधन पूर्णता इत्यादि के गुण डाले जाएं, तो समाज मानवीयता की भावनाओं से भर जाएगा। गरीबी न केवल देश की अर्थव्यवस्था का अंग है, वरन सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या भी है। 5H कार्यक्रम, जो कि स्वास्थ्य, शुद्धता, मकान, मानवीयता के गुण और विविधता में समानता है, एक ऐसा संपूर्ण कार्यक्रम है जो कि आत्मा की कमी को दूर कर, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर, गांव के विकास को पूर्णता प्रदान करता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्यों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था और भारत के व्यक्ति विकास केंद्र ने मिलकर 5H कार्यक्रम को लागू किया, जिसने भारत के लाखों लोगों के जीवन को छुआ है, जो कि सेवा भाव और आत्मीयता को दर्शाता है। 5H कार्यक्रम ये बताता है कि बाहरी चीज समाज में बदलाव की स्थिरता नहीं ला सकती, इसे समाज के अंदर से पनपना है। द यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी युवा अगुवाई प्रशिक्षण कार्यक्रम युवा लोगों को लीडर या युवा आचार्य बनना सिखाता है, जो विकास में कार्यरत हैं। उनका काम है कि लोगों को स्वयं विकास कार्यों में जुटे रहने के लिए प्रोत्साहन दें, ताकि वे 5H कार्यक्रम द्वारा प्रतिनिधि बन सकें। यथाक्रम मेडिकल कैंप्स द्वारा गरीब जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। एक चलित दवाखाना 6 राज्यों में काम करता है, जिससे हर दिन करीब 500 लोगों को चिकित्सा दी जाती है। गांवों में स्वच्छता पर जोर देकर पानी द्वारा उत्पन्न रोगों पर रोक लगाने में ये लोग सफल रहे हैं। इससे अपने आप स्वच्छता का भाव सामने आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा गांवों में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कई हजारों घर, बोरवेल्स, हैंडपंप्स और शौचालय की सुविधा अनेक सरकारी स्कीमों और स्थानीय मदद द्वारा दी गई है। रेगुलर ब्रेथ, वाटर, साउंड वर्कशॉप्स, जो कि ज्ञान, ध्यान और 5H की भावना पर आधारित है, इसके द्वारा लाखों लोगों के जीवन पर जो दबाव है उसे दूर किया जा चुका है। युवा आचार्यों ने पंच परमेश्वर चौपाल का सृजन किया, जो कि गांव के झगड़ों को निपटाने और विकास के कार्यक्रमों में मददगार है। स्वयं सेवा दल महिलाओं को आत्मनिर्भरता की सीख देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहन देता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांवों में व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना काम आरंभ करने का प्रोत्साहन देता है, जो कि गांव के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसके अंतर्गत भारत के आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण और झुग्गी झोपड़ियों में स्कूल खोलकर हजारों बच्चों को शिक्षा और दोपहर का भोजन भी मुफ्त में दिया जाता है। श्री श्री चलित कृषि संस्थान भारत के कृषि प्रधान राज्यों में जाकर किसानों को प्राकृतिक और कम दाम की तकनीकी सलाह देकर अनाज की गुणवत्ता और बहुतायतता को बढ़ावा देता है। सभी कार्यों में हर एक का एकजुट होकर कार्य करना लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है, ताकि आगे के विकास कार्यों को वे संभाल सकें। और ये सब पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी के प्रोत्साहन और महिमा द्वारा मुमकिन हुआ है। उनका कहना है, जब सेवा भावना जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो तो डर दूर होता है
मन केंद्रित होता है और जीवन को एक अर्थ मिलता है। दिव्य समाज निर्माण, जीवन में बदलाव, समाज का बदलाव। आइए नए समाज को बनाने में हमारा साथ दे ताकि वो बन सके एक दैविक समाज। संगीत आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक सबसे सरल और मधुर साधन है। संगीत के स्वर, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत के स्वर, जब भक्ति रस में डूबकर हमारे हृदय तक पहुंचते हैं तो एक नई आशा, एक नया बल और एक नई उम्मीद जगती है। और इसीलिए आध्यात्म के संसार में संगीत का बहुत महत्व है। संगीत के साथ कुछ पल जीना और उन पलों में पूरी जिंदगी को जी लेना वास्तव में जीवन जीने की कला का ही एक अंग है। और अब अंत में आज का विचार, मुझे दीजिए आज्ञा। शुभ दिवस, शुभ सप्ताह, नमस्कार। जड़ वस्तु के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मांग नहीं है, ना कोई जिम्मेदारी है। जो पूर्ण है ना उनका कोई मांग है, ना उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण कहते हैं
ना मुझे कोई चीज की जरूरत है, ना मेरा कोई जिम्मेदारी है, फिर भी मैं कर रहा हूं, मगर मेरे को कोई कर्म का बंधन नहीं है। मैं करूं ना करूं मेरे लिए एक ही है, फिर भी मैं कर रहा हूं सबके लिए, कल्याण के लिए। तो जो पूर्ण है उनके ऊपर ना कोई जिम्मेदारी है, ना उनका कोई जरूरत है। इधर जड़ भी नहीं है, उधर पूर्ण भी नहीं, इस बीच में जो बंदा है उसका कोई ना कोई जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ जरूरत भी है, मांग भी है और जिम्मेदारी भी है। तो मांग जितना कम होता है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, ज्यादा लेते हैं, तो व्यक्ति सुख के ओर चलता है।